सभी भाइयों को राम राम। जितेंद्र खुराना यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। दोस्तों, अभी हम पहुंच चुके हैं छिपा बड़ौद में। छिपा बड़ौद और यहाँ पर भाई साहब हैं जी, रवि मालपानी भाई साहब जी। इनके ऑफिस में आए और साथ में जो है हमारे साथ ये काफ़ी किसान हैं। अभी हम मंडी में हैं, किसान भी हैं, व्यापारी भी हैं। और अभी मैं आपको एक मंडी का नज़ारा दिखा दूं, क्योंकि अभी समय काफ़ी हो चुका है। अभी हम 12 से आए और यहाँ पर काफ़ी किसान जो वेट करके अभी माल बेच के चले गए थे। पहले मैं आपको एक दृश्य दिखा दूं मंडी का। ये भी जो है बहुत बड़ी मंडी है और यहाँ पर जो लेने वाले हैं वो ज़्यादातर बाहर के बड़े व्यापारी आते हैं। बहुत दूर दूर से लोडिंग होती है यहाँ पर भी। जो यहाँ से बाहर के जो ट्रक आते हैं, इसमें ये 3-4 साइडों में मंडी है। जैसे बाहर के साउथ की लोडिंग हो रही है बड़ी बड़ी गाड़ियों में। ये सारा जो है छिपा बड़ौद की मंडी है। चलिए जान लेंगे आज का यहाँ कितने माल आते हैं, क्या रेट में चला भाई साहब से। और ये सभी अपने किसान भाई साहब हैं, व्यापारी भाई साहब हैं, जितने भी यहाँ पर बैठे ही हैं। हाँ जी, नमस्कार जी। पहले तो अपना परिचय, अपनी दुकान का परिचय दो जी। रवि मालपानी छिपड़ोद, श्री मायसूरी ट्रेडर्स। तो आपके यहाँ पर कितना माल आता है जी आजकल? कितना माल आ रहा है? अभी कितने कट्टे? लगभग ऊटी का माल आ रहा है हमारे यहाँ। हाँ 10 से 15 हजार कट्टा डेली आ रहा है। 10 से 15 हजार ऊटी जी। और देसी में कितना आता है? देसी अभी कम आ रहा है। अच्छा, ये तो 500 मेन का ऊटी की कट्टा मंडी है जी यहाँ पर? ये नहीं, ये एक्चुअली देसी की भी है, पर फरवरी मार्च अप्रैल ये ऊटी चलता है इसमें। अच्छा, फरवरी मार्च मई से फिर देसी चालू हो जाता है हमारे यहाँ। तो वो स्टॉक वाला आएगा कि नया आएगा वो? नहीं, नया माल आएगा, स्टॉक वाला कोई माल नहीं रहता है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो आज के क्या क्या रेट चले जी यहाँ पर? आपकी जो मार्केट है क्या कैसे आज चली? ऊटी में नीचे में 7,000 रुपये की पोजीशन रही है, ऊपर में 18,000 तक बिका है। अच्छा, और देसी बिका है 7,000। एक मिनट, ऊटी में कहाँ से नीचे में? 7,000। 70 रुपए किलो से लेकर 18,000 तक बिका है। 180 रुपए किलो तक ऊटी में। हम लोग जी, मैं तो सुन ही रहा हूँ। आपके पाँव पड़ गए धरती पर राजस्थान में तुरंत ही सब खबर। पुराना जी के पाँव पड़े और हो गया काम। हाँ जी हाँ जी। तो और देसी में क्या सराहा जी? देसी में भी आज अच्छी तेजी देखने को मिली है। हाँ जी। नीचे में 60 रुपए बिका, ऊपर में 130 रुपए तक बिका है। ऊपर में 130 रुपए तक। ठीक है जी। अभी अभी 10-15 रुपए तेजी थी आज। हाँ जी जी। वहाँ पर भी अभी कहाँ से आए हम? ये बारन मंडी से। वहाँ 135-40 रुपए तक बिका जी। वहाँ पर आओ के ज्यादा है, माल भी अभी सूखा आने लगा है। यहाँ थोड़ा गीला माल आ रहा है अपने। अच्छा, मंडी तो आपकी बहुत बड़ी है जी यहाँ पर। हाँ, मंडी तो बड़ी है, सबसे पुरानी मंडी यही है। राजस्थान की विशिष्ट मंडी भी छिपड़ोदी है हमारी। अच्छा जी। अच्छा, ये स्पेशल बनी हुई है मंडी यहाँ की। अच्छा जी। लो जी बाबू जी, कोई सवाल जवाब पूछना हो जी, मैं तो साइड में बैठ गया और अब आप पूछते रहो जी। ठीक है, और क्या हो गया? क्वेश्चन हो जी, एक पूछ सकते हैं। पुराना जी यहाँ पर है, किसी भाई को कोई क्वेश्चन हो, डाउट हो, पूछ सकते हैं जी कोई भी। देखिए जी, अभी क्या हो रहा, अभी आपने अभी चालू किया, अभी बात हो रही थी कि ना ये सब बातें तो चलती रहेंगी, भाव क्या है, आगे क्या होगा क्या नहीं होगा। अभी हम बैठे हैं सेठों के पास। अरे आपके छोटे भाई हम लोग। ये छिपा बड़ौद मंडी सेठों की। सावरा सेठ है हमारे। वो तो है ही है, वो तो है ही है जी। तो ये अभी जो बैठे हैं ना, ये सब हाथी लोग हैं। तो अभी बात हो रही थी कि लहसुन, हाँ पूरा घुमाइए, सब लोगों को दिखाइए। इधर ये लोग हैं, ये बाबूजी बैठे हैं। हाँ जी हाँ जी। तो बात हो रही थी जी कि लहसुन का भाव तो सब पता चलता रहेगा, सबका अपना अपना नॉलेज है, सबके सटीक अंदाजे हैं, क्योंकि सब व्यापार करते हैं पुराने। ये तो बिना बात का नाम आ जाता है हमारा आगे कि जी ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। सब बड़े बड़े खिलाड़ी हैं, बड़े बड़े व्यापारी हैं। बात हो रही थी कि आज हम किस स्टेज पे खड़े हैं और आज हम जिस वजह से जिस स्टेज पे खड़े हैं उसका ऋण उतारने का टाइम आया हुआ। ठीक है। लहसुन की वजह से आज हम लोग यहाँ इकट्ठे हैं, या आज हमारे को कोई नाम है, या हमने अपने बच्चे पढ़ाए, या कुछ भी आज इतने बड़े अच्छे ऑफिस में बैठे हैं, तो मेन लहसुन की वजह से जी। रवि भाई साहब गलत तो नहीं किया? बिल्कुल बिल्कुल सही, लहसुन की वजह से बैठे हैं। आज जहाँ कंफ्यूजन का माहौल आ गया। अच्छा, ये लहसुन लेके कौन आ रहा है? किसान लोग लगे आ रहे हैं। आज अगर वो मरते हैं तो हमारे जितने भी ये नज़ारे हैं ये सब फीके पड़ने चालू हो जाएंगे। बिल्कुल, है ना? तो आज आ गया वो, आज उस दौर पे हम खड़े हैं जहाँ किसान बहुत बड़ी दुविधा में पड़ जाता है कई बार कि क्या करें अब, क्योंकि बड़े बड़े हाथी जो पहले खुले नहीं हुए थे,
जो पहले बड़े गेम खेलते थे लेकिन ओपन नहीं हो पाते थे क्योंकि प्लेटफॉर्म नहीं था। तो जब से ये सोशल मीडिया की एंट्री हुई 2-3 साल से मार्केट्स में, तो अब हर चीज़ ओपन हो गई है। बिल्कुल। किसान भी जागरूक हो गया। पहले क्या होता था कि लहसुन आया, फसल निकली, जो भी उस टाइम का भाव होता था बेच के फ्री हो जाता था। फ्री हो जाता था 1 महीने 2 महीने 3 महीने में। वही किसान परेशान हो गए, सर पे हाथ रख के देखता था, जैसे अंदाजा ले लें कि 30 रुपये का बिक गया और सिर्फ 3 महीने बाद वही चीज़ 150 की होती या 100 की होती या डबल हो गई, 60 की हो गई, चलो 30 वाली। तो हैरान होता था, यार बताओ कि मेहनत मैंने की और आज गेम ये हो गया और पता भी नहीं चला। मैं ये नहीं कह रहा कि अगर 60 हो गया या 100 हो गया तो उनका कमाने का हक नहीं जो पैसा लगा दें, बात वो नहीं होती। बात ये हो रही है कि जब किसान की तरफ हम लोग नहीं देख पाएंगे, हमारी तरफ ऊपर वाला नहीं देख पाएगा। 5 मिनट रुक जाना यार, हमारी तरफ ऊपर वाला नहीं देख पाएगा। आज जब सोशल मीडिया मैदान में है तो हम लोगों का वक्त आ गया कि जब हम वो ऋण उतारें जिसकी वजह से आज हम लोगों को अच्छे ऑफिसेस, अच्छा मान सम्मान मिला हुआ है। आज हम किस हिसाब से किसान का भला कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि अपना घर लुटा के किसी का घर पूरा करना, बिल्कुल, लेकिन मौके पे उनको कब सलाह दे रहे हैं, कैसे सलाह दे। जैसे एक मैंने मुहिम पकड़ी हुई है पिछले 1 साल से, गौमूत्र और गोबर का मिश्रण करके खेतों में डालिए। अभी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आई जो भाई साहब अभी बता रहे हैं, 100 बीघा जमीन है भाई साहब के पास, आपने यही बोला जी, खेती कर रहे हैं हम लोग। तो उसमें कह रहे हैं कि केमिकल बहुत डाला, इतना केमिकल डाला कि पूछे नहीं, और उस केमिकल की वजह से लहसुन के पैदे उड़ गए और लहसुन जो गर्मी पड़ेगी उससे डैमेज बहुत होगा, बहुत डैमेज हो रहा है। सही है जी। बिल्कुल। अभी तो गर्मी इतनी पड़ी नहीं, लेकिन जो आगे माहौल बन रहा है उस डैमेज होने में आप सोचें कि कितना बड़ा नुकसान है। सिर्फ इस चीज का नुकसान नहीं है कि पैसे का नुकसान है, किसान को पैसा नहीं मिल रहा, ये केमिकल डालने से क्वालिटी का बहुत नुकसान, क्वालिटी का नुकसान है, व्यापार हमारे गड़बड़ाएंगे, बिल्कुल गड़बड़ाएंगे। और जो कंज्यूमर लहसुन खा रहा है, आम आदमी जिसको पता ही नहीं पैदा कैसे होता है, जैसे हम शहरी आदमी है, हमारे पास कोई जमीन नहीं है, खेती नहीं है, हमारे को घर बैठे लहसुन मिल जाता है या कोई भी फल सब्जी मिल जाती है और पैसा, हाँ कि किसी ने कहा इतने का ले लो भाई, और थोड़ा बहुत रोना रो देते, तेजी हो गई या मद्दी हो गई। उस आदमी का भी कितना बड़ा लॉस है कि जब हम केमिकल युक्त भोजन करते हैं तो उसमें सब मर रहे हैं। तो उस मुहिम को हमने उठाया हुआ है, जिसके लिए मेरे को बहुत जगह से बधाई के संदेश आ रहे हैं। बिल्कुल। नाम नहीं खोल पाऊंगा, कि बड़े बड़े लेवल के लोगों का संदेश है कि भाई साहब आज उस पर लगे रहो, कहीं दिक्कत आती है जो मैकेनिज्म है पूरा हिंदुस्तान को चलाने वाला, वो कहते हैं कहीं दिक्कत आती है तो वहाँ तक हम बैठते हैं, आप जब बोलेंगे हम वहाँ तक आपको ले चलेंगे। बिल्कुल। तो बहुत बड़ी बात होती है कि आज हम चले तो इस चीज़ के लिए थे और ऊपर से संदेशे आ गए कि आप लोग आइए, इनवाइटेड हूँ मैं उस जगह भी। तो अब हम लोगों का ये ऋण उतारने का टाइम है किसानों का, बिल्कुल, जिसकी वजह से हम लोग जिंदा हैं। आप लोग बिल्कुल जितना उनको समझा सकते हैं कि केमिकल, अब जैसे हम केमिकल के खिलाफ हो गए तो जितने भी ये केमिकल वाले हैं वो भी दुश्मन बन जाएंगे बिल्कुल, कि जी हमारी दाल रोटी पे पाँव मार रहा है। लेकिन साहब ये सिर्फ आपकी दाल रोटी नहीं, कई लोगों की जिंदगियों बच जाएंगी इससे, क्योंकि किसान अपनी फसल के लिए मरता है, उसकी फसल कैसे भी बच जाए बिल्कुल, उसके दिमाग में ये सोच होती है। अब 2 तरीके हैं फसल बचाने के, या तो हम सिंपल सा वो है कि केमिकल उठाएं और डालें अपनी फसल को बचाएं। दूसरा तरीका है जो उनको गाइड करने का कि भाई ऐसे नहीं ऐसे भी हो सकता है और आप करो। तो वो आज यहाँ आने का मकसद ही मेरा ये था कि मेरे को पता था हम लेट हो जाएंगे कि किसान तो मिलेंगे नहीं, लेकिन जो हमारे व्यापारी भाई हैं और अच्छे लेवल का काम करने वाले तो वो मिल जाएंगे, चलो उनसे ही गुफ्तगू हो जाएगी। तो साहब अब हमारा ना टाइम आ गया अपना ऋण उतारने का,
वो ऋण पैसे से नहीं उतरेगा, वो उतरेगा ज्ञान से। ज्ञान से उतरेगा, समझाने से उतरेगा। कैसे कैसे हम अपनी तरफ से किसानों को हम समझाएं कि कैसे आप ऐसे नहीं ऐसे करो, जिससे कि फसलें भी बचें और बीमारियां भी कम लगे फसलों पे। टोटली लसन लगा रहे हैं ना किसान सभी। किसान जो है, जैसे किसी के पास 10 बीघा खेती है, वो टोटली मतलब किसान निरा व्यापारी बन गया हो। आप पूरी में ही लसन की पूरी लसन लगा रहे, मतलब न तो गेहूं लगा रहे, न कुछ सरसों लगा रहे। एक लिमिट में लगाओ, लिमिट है ना, मतलब सब व्यापारी बन गया किसान। उसमें उसका वो गोबर बाढ़ में बचा दी में थोड़ा वोट दी फसल कैसे बैठेगी लसन? वो जो गोबर और गौमूत्र है ना, मतलब कि उसमें हम भैंस का भी डाल सकते हैं, वो तो गाय का और भैंस का एक ही बात हो गई, लेकिन उसको ढक्कन लगा के रखना है हमने। और एक नाली बना रखी है, उसका मूत्र होता है तो वहाँ इकट्ठा। मैं जो दाना जी बोलता हूँ ना, अकेला ये इंसान था या कुछ मेरे और मित्र थे जिन्होंने कहा था हिम्मत नहीं आ रही हो, ठीक है। और इन्होंने एक ही बात कही कि मीडिया की ताकत जो आप में ज्ञान है, आप बोलना चालू करो, आप देखो क्या होता है। मैं ठीक है, अब जेब में तो कुछ रहा नहीं, तो चलो भाई साहब, पता ही नहीं चला वो झटका कवर कैसे हुआ। बिल्कुल ना तो मैं अमाउंट बता रहा हूँ, लेकिन अगर बड़ा झटका तो बड़ा झटका, बिल्कुल। तो वो कवर कैसे हो समझ ही नहीं आई। उतार चढ़ाव सबकी लाइफ में आता है। तो जब ये चीज खुद देखने को मिल रही है ना, मैं आज तक नहीं आया साहब, मैं राजस्थान आया ही नहीं, बिल्कुल। फर्स्ट टाइम है। किस लिए आया हूँ कि नहीं, कुछ नॉलेज मिली है तो वो बांटो। सही है, वो ज्ञान तो जितना बांटोगे उतना बढ़ेगा, बढ़ेगा तो छोड़ दो, अपना भला होगा, अपना भी भला होगा। राइट, आज तक कभी किसी टीचर को भूखे मरते हुए देखा आपने? नहीं देखा, आपके भी मास्टर जी रहे होंगे, आपके भी होंगे, आप भी होंगे, आप खुद मास्टर हैं। नहीं मैं मानता हूं। अच्छा, कभी किसी टीचर को भूखे मरते हुए देखा? अगर उसका स्टूडेंट आईपीएस भी बन जाए ना, जज भी बन जाए, तो आगे पाँव छूता है। पहुंच होता, बिल्कुल। जिस आईपीएस जज के लोग पाँव छू रहे होते हैं, वो आता है पाँव छूने टीचर के। कि नहीं आप गुरु हैं मेरे। तो सर, जब भावना ये आ जाएगी ना कि हमने अपनी नॉलेज बांटनी है, तो उसमें अपने आप ही ऊपर वाला हमारे को सपोर्ट करना चालू करेगा। बिल्कुल। तो सर, हम लोग जितना सोचेंगे ना कि ये किसान है, अगर गलत कर रहे हैं बोल दो, माने ना माने वो उसका नसीब है। ये बताओ, जैसे राजस्थान में प्यार मिला, वो प्यार की ज्यादा वैल्यू है या पैसे की ज्यादा वैल्यू है? सर, पैसा कहीं टिकता ही नहीं पैसा कहीं टिकता ही नहीं इसकी चीज़ के आगे। आप ये बताओ, लोग करोड़ों रुपए लाखों रुपए खर्चते हैं टिकट मिलने के बाद कि जी मैं जाऊंगा तो कुछ लोग 20, 25, 50 लोग आएंगे माला डाल ले। या तो मैं खुद सर पकड़ के बैठ गया कि इतना प्यार, मैं उम्मीद ही नहीं थी। अब ये प्यार भाई साहब, ना तो पैसों से नहीं मिलता। ना तो कोई मेरे को जानता है, ना मेरा किसी से कोई व्यापार है। आज इतने सारे आप देखिए, आप सब बैठे हैं इस टाइम तक, 6:30 बज रहे, जबकि सब लगभग आप लोग घरों में चले जाते चला हैं, जाता है, सही बात है ना। तो किस लिए बैठे हो? वो आपका प्यार, है। वो आपका प्यार है, प्यार है कि यार चलो, ये बंदा, बोला था आपसे, मैंने बोला था आपसे। ये इन्होंने बोला था कि भाई साहब आना तो संभल के आना। इनसे तो बात हुआ था मेरा, आपके यहाँ आते नहीं, अभी 2-3 दिन। आइए। तो सर, बाकी तो सब चीज़ें चलती रहेंगी, लहसुन ऊपर भी जाएगा, नीचे भी जाएगा, सब कुछ होगा, लेकिन नहीं, ये तो मतलब चेंज होना जरूरी है। 20 से